हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम इन सी टू स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम आपको स्वैपिंग का कोड लिख के दिखाएंगे और लास्ट में हम आपको राइट रन करके दिखाएंगे, जिससे प्रोग्राम और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्वैपिंग मीन्स होता है एक्सचेंजिंग द वैल्यू इटसेल्फ, यानी कि जितने भी वैल्यू है उसको आपस में क्या कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि दो नंबर को स्वैप करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दो नंबर यूजर के द्वारा इनपुट कराना पड़ेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि दो नंबर हम इनपुट करा लिए हैं। पहला नंबर है मेरा 10 और दूसरा नंबर है जो मेरा ये 20 है। तो जैसे ही हम दो नंबर इनपुट कराएंगे, यानी कि हमको दो वेरिएबल नेम चाहिए, तो हम दो वेरिएबल नेम बना लेते हैं। एक का मान लेते हैं हम x, दूसरा मान लेते हैं हम y। ये x है, तो ये जो हम 10 इनपुट कराएंगे ये किस टाइप का होगा, तो ये इंटीजर टाइप का होगा। आप किसी भी टाइप का ले सकते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, किसी भी टाइप का। हम इंटीजर टाइप का लिए हैं, हम ये भी इंटीजर टाइप का लिए हैं। अब ये दोनों को इंटीजर टाइप के लिए हैं, यानी कि इसीलिए ये स्पेस जो लेगा ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट लेगा। अब हमको इस दोनों को एक्सचेंज करना है, यानी कि स्वैपिंग करना है। तो स्वैपिंग करने का मीन्स क्या है कि इस x में मेरा जो वैल्यू है ये x और y, इसमें जो है मेरा आंसर आ जाए कितना, इसमें x में आ जाए 20 और इस y में आ जाए 10, यानी कि ये वैल्यू जो है इसमें स्वैप हो जाए और ये इसमें स्वैप हो जाए। यही एक्सचेंज करना है। तो एक्सचेंज करना है किसके थ्रू, तो हमको थर्ड वेरिएबल के थ्रू, यानी कि हमको एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे समझिए, जैसे हम एक और वेरिएबल बना लिए, मान लीजिए कि हम टेम्पोररी वेरिएबल बना लिए जो अभी खाली है। तो हम क्या करिए, ये मेरा थर्ड वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल का, यानी कि x में जो हम इनपुट लेते उस इनपुट वाले वेरिएबल को हम ट्रांसफर कर दिए टेम्प के अंदर। खाली था इसलिए टेम्प के अंदर ट्रांसफर कर दिए। अब जैसे ही टेम्प के अंदर हम क्या किए कि x का वैल्यू रखे, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मेरा टेम्प में आ जाएगा 10। जैसे ही टेम्प में 10 आया, यानी कि x के अंदर जो मेरा वैल्यू है वो क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे, यानी कि ये x मेरा खाली हो जाएगा। अब जब x मेरा खाली हो गया, तो हम क्या करेंगे कि इस y के वैल्यू को हम x के अंदर रख देंगे, यानी कि इस y का वैल्यू अगर 20 है तो ये x में आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा x के अंदर। अब इस 20 को हम क्या करेंगे, जैसे ही मेरा x के अंदर आया तो क्या होगा मेरा कि इस 20 खाली हो गया, ये y का वैल्यू मेरा क्या हो गया, खाली हो गया। अब जब y में मेरा वैल्यू खाली हो गया, तो हम क्या करेंगे सिंपली कि इस टेम्प वाले वेरिएबल को हम उठा के y के अंदर रख देंगे। y के अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10। अब जब हम y को टेम्प के अंदर रख दिए, तो ये मेरा फिर से टेम्प क्या हो गया, खाली हो गया। यानी कि टेम्प से हम y में रख दिए तो टेम्प मेरा क्या हो गया, खाली। तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या किए कि एक थर्ड वेरिएबल बनाए, और उसको हम पहले क्या रखे थे, स्टार्टिंग में इम्पिटी रखे थे, यानी कि खाली रखे थे। और जब हम इस दोनों वैल्यू को, x और y के वैल्यू को हम स्वैप करा दिए, तब भी मेरा टेम्प क्या है, खाली है। तो इसी को बोलते हैं हम यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका कोड करते हैं। तो कोड करने के लिए सबसे पहले हम लिख चुके हैं हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हीडर फाइल। उसके बाद हम लिख चुके हैं इंट मेन फंक्शंस, जहाँ से क्या करता है, कंपाइलर रीड करना स्टार्ट करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल नेम हमको बनाना पड़ेगा। तो हम बना लेते हैं इंट, एक बना लेते हैं x, दूसरा बना लेते हैं y। क्या करेंगे कि यूजर को एक मैसेज शो करा देंगे कि दो नंबर को इनपुट कीजिए। तो हम किसको कॉल कर लेते हैं, प्रिंट कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए, तो प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो हम प्रिंट फंक्शन को कॉल किए, डबल कोट्स लगाएं और उसके अंदर मैसेज शो करा दें कि इंटर द टू नंबर्स। तो क्या करेंगे यूजर कि दो नंबर को इनपुट कराएंगे। तो इनपुट करा के स्टोर कराने के लिए वेरिएबल में हम स्कैनफ फंक्शन को कॉल करते हैं, और दो बार हम %d लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि हम दो वैल्यू को इनपुट कराएंगे और वो दोनों वैल्यू किस टाइप के होंगे, तो इंटीजर टाइप के होंगे, इसीलिए हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए हैं। अगर आप फ्लोट यूज करेंगे तो %f यूज करेंगे। उसके बाद हम एड्रेस दे देते हैं किसका, कहाँ स्टोर करने के लिए, तो एक x में कर दीजिए, कॉमा एक y में कर दीजिए। यहाँ पे क्या हुआ कि हम दो वेरिएबल में दो वैल्यू स्टोर करा दिए। अब हम जानते हैं कि यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना है, यानी कि हम आपको एग्जांपल में बता चुके हैं कि हमको एक तीसरा वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। तो हम इंट नाम का तीसरा वेरिएबल भी बना लेते हैं। अब आपके x है यहाँ पे, उसके बाद हम, जब मेरा x खाली हो गया तो x में किसको वैल्यू को स्टोर करा दीजिए, y को। जब y मेरा इम्पिटी हो गया तो हम किसको स्टोर करा देंगे उसमें, टेम्प को। तो ये मेरा स्वैपिंग हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे अब प्रिंट हो जाए स्वैपिंग, तो हम यहाँ पे एक मैसेज शो करा देते हैं, प्रिंट एफ
आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू a इक्वल टू x इक्वल टू %d \n फिर y इक्वल टू %d कॉमा x y। ये मेरा प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम \n इसलिए लिखे क्योंकि नेक्स्ट लाइन में हम चाहते हैं कि y का वैल्यू प्रिंट हो। तो ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। जब हम कंपाइल किए इस प्रोग्राम को तो यहाँ पे मैसेज हो रहा है कि इंटर द 2 नंबर्स। जैसे ही हम 2 नंबर इनपुट कराएंगे तो हम पहला नंबर इनपुट करा लेते हैं 10, उसके बाद हम दूसरा नंबर इनपुट करा लेते हैं, हम मान लेते हैं 5। तो जैसे ही हम 5 इंटर कराएं उसके बाद जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हमको स्वैपिंग हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे इंटर कराएं तो देख रहे हैं आप कि x इक्वल आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 10 आ चुका है। चलिए हम चाहते हैं कि ये आफ्टर स्वैपिंग है तो बिफोर स्वैपिंग भी जो मेरा वैल्यू है x में क्या वो भी प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ऑपरेशन से पहले हमको प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और वहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हमको मैसेज शो करना पड़ेगा कि बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू x इक्वल टू %d उसके बाद \n y इक्वल टू %d और हम यहाँ पे किसको कॉल कर लेंगे तो x, y, क्योंकि हम x और y में ही वैल्यू मेरा स्टोर है। तो ये मेरा हम क्या किए कि बिफोर स्वैपिंग भी प्रिंट करा दिए और आफ्टर स्वैपिंग भी। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल और रन किए तो यहाँ पे पता चला इंटर द 2 नंबर्स। तो हम 2 नंबर इनपुट करते हैं, मान लेते हैं कि हम 50 और दूसरा नंबर इनपुट कर लेते हैं हम 40। तो हम जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग ऑफ द वैल्यू x इक्वल टू 50 \n जनरली काम करता है नेक्स्ट लाइन में वैल्यू को ब्रेक करके प्रिंट कराना। तो हम यहाँ पे इंटर द नंबर 2 हम डाल देते हैं 51 और 10। जैसे ही ये इंटर प्रेस करेंगे तो आगे देखिए यहाँ बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू x में कितना है मेरा 51 स्टोर है और y में कितना है मेरा 10 है। लेकिन जब हम आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू कराएं तो x में हो गया मेरा 10 और y में हो गया 51। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले इंट मेन फंक्शन के पास आया, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हम ये कंपाइलर जब इंट मेन फंक्शन के बाद तो ये मेरा क्या हो गया कि इंट मेन फंक्शन का ये ब्लॉक हो गया स्टार्ट। इस ब्लॉक में सबसे पहले टॉप में आया कंपाइलर तो देखा इंट x, y। तो जैसे ही x, y देखा यानी कि मेमोरी के अंदर 2 ब्लॉक बनेगा, एक x नाम का और एक y नाम का। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही नेक्स्ट लाइन में आएगा कंपाइलर तो क्या होगा कि इंटर द 2 नंबर शो होंगे। तो इंटर द 2 नंबर जैसे ही शो हुए तो यूजर के द्वारा 2 वैल्यू को हमको इनपुट कराना पड़ेगा, 2 नंबर को। तो उसके लिए हम क्या किए, स्कैनफ फंक्शन को कॉल किए और 2 वैल्यू को स्टोर करा दिए, एक को x में और दूसरे को y में। तो हम x में स्टोर कराए हैं 51 और y में स्टोर कराए हैं 10। उसके बाद हम क्या किए हैं कि एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाए हैं क्योंकि हमको थर्ड वेरिएबल की हेल्प से बनाना है। तो हम एक और मेमोरी ब्लॉक बनाए और उसका हम नाम रखें टेम्प, और ये भी किस टाइप का होगा तो इंटीजर टाइप का होगा। उसके बाद हम क्या किए, इस टेम्प मेरा भी क्या है, ये मेरा ब्लैंक है, 0 है। उसके बाद हम क्या किए कि प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किए और मैसेज शो करा दिए कि बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू \n यानी कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए। देखिए यहाँ जो नेक्स्ट लाइन है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ के बाद प्रिंट होना चाहिए तो हम यहाँ पे प्रिंट करा दिए नेक्स्ट लाइन में अच्छा दिखने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि ये हो गया। उसके बाद हम x%d और y को %d और xy को हम प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो जो x और y में वैल्यू स्टोर है वो अभी फेच करके प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 51 और 10 को प्रिंट कर रहा है। लेकिन जब हम नीचे आए तो ऑपरेशन परफॉर्म कराएं, तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म कराए कि इस टेम्प में आप क्या करिए, x के वैल्यू को असाइन कर दीजिए, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से। तो x में मेरा क्या है 51 है, तो ये असाइन कर दीजिए मेरा किसके पास, तो टेम्प के पास। तो टेम्प में स्टोर हो गया कितना 51, यानी कि टेम्प में जैसे ही 51 स्टोर हो गया यानी कि x का वैल्यू
क्या हो गया मेरा, कॉपी हो गया टेम्प में और x मेरा इम्पटी हो गया। x जब इम्पटी हो गया तो हम क्या दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करा है कि y का वैल्यू x में पहुंच जाइए, यानी कि y में कितना है मेरा स्टोर 10, तो ये पहुंच जाइए किसके अंदर, x के अंदर, तो y में 10 हो गया। यानी कि ये y का वैल्यू जैसे कॉपी हो गया x के अंदर, तो ये मेरा क्या हो गया, खाली हो गया। खाली हो जाने के बाद क्या है कि फिर से नेक्स्ट लाइन में कंपाइलर आया तो उसको क्या मिला कि y में टेम्प का वैल्यू स्टोर कर दिया, यानी कि टेम्प में मेरा 51 है, तो इसको स्टोर कर दिया किसके अंदर, y के अंदर। तो y के अंदर 51 स्टोर हो गया। तो y के अंदर जैसे 51 स्टोर हुआ, यानी कि टेम्प मेरा क्या हो गया, खाली हो गया। टेम्प मेरा खाली हो गया, यानी कि स्टार्टिंग में भी मेरा टेम्प खाली था और इन में भी मेरा टेम्प खाली है। उसके बाद हम क्या किए, जैसे ही ये मेरा स्वैपिंग परफॉर्म हो गया तो हम क्या किए, आफ्टर द स्वैपिंग द वैल्यू, यहाँ पे मैसेज शो हो गया। उसके बाद क्या किए कि हम बैकस्लैश n लगा के नेक्स्ट लाइन में x का वैल्यू प्रिंट कर दिए और y में फिर से नेक्स्ट लाइन में y का वैल्यू प्रिंट कर दिए एक्स वाई का। तो यहाँ पे अभी जो है वैल्यू मेरा वो कितना है, 10 और 51 मेरा स्टोर है। तो ये मेरा यूजिंग थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।